राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास। आज का हमारा विषय है राधा रमण जी का। उनका प्राकट कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब हम जानते हैं। तो अभी 23 मई को राधा रमण जी का प्राकट उत्सव मनाया गया। ये प्राकट उत्सव उनका 485 प्राकट उत्सव था। तो इस प्राकट उत्सव के बारे में हम आपको बताते हैं कि राधा रमण जी कैसे प्रकट हुए और उसकी क्या कथा है। आइए चलते बात करते हैं इस बारे में। तो राधा रमण जी का जो उनका प्राकट कैसे हुआ, हमें इस बारे में बताते हैं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है कि जब मथुरा के एक राजा थे, उनके कई वर्षों बाद घर में पुत्र पैदा हुआ। उसके पहले जन्मदिन पे ये हुआ कि हम सभी मथुरा वृंदावन के जितने भी भगवान हैं उनकी पोशाकें बनाएंगे। तो जब पोशाक बनाने वाले राजा के साथ वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने वहाँ पे गोस्वामी थे, गोपाल भट्ट जी, उनके पास गए और पूछा कि गोस्वामी जी बताइए आपके राधा रमण कहाँ हैं, तो हम नाप ले लें उनकी ड्रेस का। तो भाई गोपाल भट्ट दास जी ने, प्रभु जी ने बताया कि हमारे तो यही है राधा रमण। और तब राधा रमण शालिग्राम के स्वरूप में थे, जैसे अभी हैं वैसे नहीं थे। तो ये हुआ कि भाई उनका नाप ऐसे ही ले लिया गया कि इनकी ड्रेस में तो सिंपल सी ड्रेस बन जाएगी। तो जब सब रात को सारे मंदिरों के जो सेवादार थे सब लोग मिले तो कहने लगे हमारे ठाकुर जी की ऐसी ड्रेस बनकर आई है, हमारे ठाकुर जी की वैसी ड्रेस बन के आई, हमारी लाली की ड्रेस ऐसी बन के आई है। तो गोपाल भट्ट जी थोड़ा सा दुखी हुए और राधा रमण जी के पास पहुँचे। वो पूरी रात उनके पास सोते रहे कि लाला तुम ऐसे हो, हम तो किसी को नहीं बता पा रहे कि हमारे लाला की ऐसी ड्रेस आई वैसे आई। तुम्हारा भी चेहरा होता, तुम्हारे भी हाथ पैर होते तो हम तुम्हें कड़ा पहनाते, पायल पहनाते, तुम्हारा श्रृंगार करते, तुम्हें मुकुट लगाते, और तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। वो पूरी रात उन्हीं के पास सर रख कर रोते रहे। और जब उन्होंने अपनी सवेरे आंखें खोली तो देखा कि राधा रमण अपने पूरे स्वरूप में है। छोटे से शालिग्राम से होकर वो इतने से राधा रमण के स्वरूप में आ चुके हैं। राधा रमण के प्राकट उत्सव की तो कथा ये थी। और अब आप जानना नहीं चाहेंगे कि उनका नाम राधा रमण कैसे पड़ा। एक बार ठाकुर जी को राधा जी ठाकुर जी को बुला नहीं थी तो उनके मुंह से कान्हा ने निकल के रमन पड़ गया। तो गोपाल भट्ट जी ने जो तब तो उनके पास शालिग्राम थे तो उन्होंने उन्हीं शालिग्राम को नाम दे दिया था रमन का। तो रमन खाली कैसे रह सकते हैं, तो राधा जी ने दिया तो उनके आगे राधा जोड़ दिया, तो उनका पूरा नाम हो गया राधा रमण। इसकी कथा कुछ इस प्रकार की थी। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि ये मंदिर कहाँ बना है, ये वृंदावन धाम में बना है, निधि वन के जिस बगल में है, आप वहाँ जाएं, दर्शन करें और मुझे बताएं कि आपको राधा रमण जी में सबसे सुंदर क्या लगा। हालांकि हमारे राधा रमण सबसे सुंदर हैं, पर मुझे उनकी आँखें बहुत ज़्यादा सुंदर हैं और उनकी पैरों की पायल, उनकी करधनी, उनके छोटे छोटे हाथ मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट करें, बताएं कि आपको राधा रमण जी की सबसे अच्छी और सुंदर चीज़ क्या लगती है। और अगर आप राधा रमण जी की डेली फ़ोटोज़ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, तो मैं आपको डेली फ़ोटोज़ भी अपलोड कर दिया करूँगी। तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कल का हमारा विषय रहेगा राधा वल्लभ जी का। राधा वल्लभ जी का विषय कल हम बात करेंगे। कल हम उनकी पूरी कथा सुनेंगे। राधा वल्लभ जी को दहेज के दूल्हा भी, दहेज के बिहारी जी भी बोला जाता है, क्योंकि उसकी कथा कुछ इसी प्रकार की है, क्योंकि वो दहेज के रूप में आए थे इसलिए। तो इसकी पूरी कथा हम कल बात करेंगे। कल का विषय है हमारे राधा वल्लभ का, तो इस बारे में हम कल बात करते हैं। तो राधे राधे कुंज बिहारी सिंहदास।